Hello to everyone. Welcome to Tiwari Institute of Maths, where you study mathematics in very simple way with full concept. Today we will discuss exercise 8.1 of class 7th and question number 6 and 7. ठीक है ना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है ना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सारे क्वेश्चन करने के पहले यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं समझ रहे हों, लोएस्ट फॉर्म नहीं समझ रहे हों, तो मेरी पहली वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट की रेशनल नंबर वाली ज़रूर देखेंगे, तभी आगे क्लियर समझ में आएगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ये पेयर दिया हुआ है ना। इसमें आपको बताना है कि ये पेयर्स कौन कौन से पेयर्स सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि हर एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। सबसे सिंपल मेथड है, जो सबसे सिंपल मेथड है वो यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, और यदि दोनों सेम आ रहे हैं तो आप कहिएगा कि वो पेयर सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी आपको एक बार रिकॉल कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था रेशनल नंबर का, कि लोएस्ट फॉर्म में रहना चाहिए था। लोएस्ट फॉर्म में क्या बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 को छोड़ करके किसी कैंसल अदर नंबर से यदि कैंसिल नहीं हो रहा हो तो सोचिए कि वो लोएस्ट फॉर्म है। तो लोएस्ट फॉर्म, ऐसा लोएस्ट फॉर्म जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो तो उसको कहते थे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल तब तक करना है जब तक कि 1 को छोड़ करके किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं हो पाए। ठीक है ना। तो देखिए इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए 7 1 जा 7 3 जा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसके भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। क्योंकि अब ये क्या हुआ, लोएस्ट फॉर्म ये हो गया -1/3 और ये है, कैंसिल कीजिए, 1/3, तो ये है -1/3, ये हो गया 1/3। तो ये आपका पेयर सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लीजिए। यहाँ तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे ऊपर निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया -20। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 4 जा 4 5 जा। ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 4 जा 5 5 जा, तो ये क्या आया, -4/5। ये भी क्या आया, -4/5। तो ये आपका पेयर, यानी आप इधर आंसर लिखिए कौन कौन से पेयर की बात कर रहा है। तो 2 जो है सेकेंड पार्ट में जो पेयर दिया हुआ है वो सेम रेशनल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर निगेटिव है, न्यूमरेटर भी निगेटिव है, तो डिनोमिनेटर को आपको निगेटिव रखना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या ऐसे समझिए कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -3 × -1 3 हो जाएगा, -2 × -1 2 हो जाएगा, तो 2/3 ही बचना है। तो या तो -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना समझ लीजिए, या माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए तो 2/3 हो गया ये, और ये भी 2/3 हो गया। तो ये लोएस्ट फॉर्म में भी है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यानी कि आपको
ये भी दोनों सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 3 भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट में आइए। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखिए, ये तो लोएस्ट फॉर्म में है ही और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। लोएस्ट फॉर्म क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी और से कैंसिल नहीं हो रहा है 1 को छोड़ के, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये नहीं है अभी क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है लेकिन लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए? रेशनल नंबर इन लोएस्ट फॉर्म विथ डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसको करिए, 4 3 जा 4 5 जा, ये क्या मिला? अब नहीं कैंसिल होगा, तो ये -3/5, ये भी मिला -3/5, तो ये भी फोर्थ पार्ट भी आपको सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर फिर अभी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा। तो एक यदि डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक में आपको निगेटिव है तो उसको शिफ्ट कर सकते हो ऊपर से नीचे, ऐसे भी आप समझ लीजिए। तो नीचे था तो ऊपर कर दिए। कैसे हुआ बता दिया, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला निगेटिव हो गया। अब कैंसिल कर लीजिए, ये तो लोएस्ट फॉर्म में है ही, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये कैंसिल करिए, 3 8 जा 3 5 जा, तो ये है -8/5, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा था तो ये भी -8/5, तो ये हो गया। फिफ्थ पार्ट भी आपको सेम रेशनल नंबर बता रहा है। अब ये है 1/3 -1/9, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, लेकिन दोनों सेम नहीं आ रहा है। अब यहाँ आ जाइए, इसमें दोनों माइनस है तो पहले तो माइनस माइनस ख़त्म कर लीजिए। 5/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। -9 था तो ऊपर माइनस डाल दिए, तो ये है 5/9, ये है -5/9, तो ये भी नहीं होगा, अलग आ गया। तो ये आपके हो गए आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 अगेन फिर आपको रिकॉल करते हैं कि यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रही हो और आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जिनके मतलब ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है या अच्छे तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको बहुत यूजफुल होगी ये वीडियो, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, कैंसिल करते जाइए। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब था? जैसे ये है 1 सॉल्यूशन, -8/6 कैंसिल कीजिए, 2 4 जा 2 3 जा, क्या आया सॉल्व करके? -4/3। सेकेंड पार्ट में 25/45 कैंसिल कीजिए, 5 5 जा 5 9 जा, अब कैंसिल नहीं होगा तो 5/9। फिर थर्ड पार्ट -44/72, है ना, तो 4 से कैंसिल कीजिए, ये हो गया 11, सॉरी ये नीचे में माइनस नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, -44/72, -44/72, 44 को 4 से डिवाइड किए 11, 72 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है ना। तो ये हो गया -11/18, क्लियर है ना। अब फोर्थ पार्ट -8/10 कैंसिल कर दिए, 2 4 जा 2 5 जा, क्या मिला? -4/5, दैट्स आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।